जिला अस्पताल शोपियां पिछले 4 महीनों से बिना किसी प्रशासन के चल रहा है, जिसके कारण अस्पताल के कई महत्वपूर्ण कार्य ठप पड़े हैं। स्टाफ की कमी और खराब मशीनों की वजह से मरीजों को इलाज के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सुविधाएं होने के बावजूद मशीनें सुचारू रूप से काम नहीं कर रही हैं। इसके अलावा मरीजों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि कुछ डॉक्टर जानबूझकर उन्हें बाहर से टेस्ट करवाने और दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे गरीब मरीजों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही रिक्त पदों को भरा जाए और अस्पताल के भीतर ही मुफ्त दवाइयां टेस्ट की सुविधा सुनिश्चित की जाए, ताकि मरीजों को अनावश्यक रूप से बाहर ना भेजा जाए। पहले हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और दूसरी बात यह है कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शोपियान है, पिछले 4 महीनों से ये जो घर का जो खानदार होता है, जो पूरे घर को चलाता है, वो इसमें हेडलेस पूरी तरह से हमारा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है। क्योंकि जब खानदार ही नहीं होगा तो घर के पीछे जो लोग हैं वो काम कैसे करेंगे। हमने बार बार गुजारिश की थी कि यहाँ एक ऐसे ईमानदार और नेक इंसान को तैनात किया जाना चाहिए। मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो शोपियान के लिए जो भी होगा, मगर उसमें से दर्द होनी चाहिए, क्योंकि वो इसलिए पिछले कई सालों से हमारा डिस्ट्रिक्ट शोपियान बिल्कुल इसको इग्नोर किया गया है। और फार फ्लंग एरिया में जो लोग आते हैं यहाँ इलाज मुआवजे के लिए, वो भी यहाँ परेशान होके ऐसे ही बगैर इलाज के बाहर निकलते हैं। तो हम आपके माध्यम से ही सकीना जी से मोहब्बताना गुजारिश करते हैं कि यहाँ एक काबिल और ईमानदार मेडिकल सुपरिटेंडेंट को तैनात किया जाना चाहिए। और जिसके दिल में दर्द होगा, वो ये बात भी इसलिए कहता हूँ क्योंकि शोपियान के जो लोग यहाँ आते हैं या दूर दराज इलाकों से जो लोग यहाँ आते हैं इलाज के लिए, इनको वो इलाज नहीं मिलता है। आपने देखा है कि मुझे भी 4-5 बंदे यहाँ बाहर मिले हैं कि उनका एक्सरे यहाँ नहीं होता है, कभी कभी यहाँ ECG नहीं होता है, कभी कभी यहाँ जो टेस्ट लैब है उनमें से टेस्ट नहीं होते हैं। तो ये किस वजह से, जब घर का खानदार नहीं होता है, जब ऐसे ही कैसे काम चलेगा। तो कोई बहुत सारी शिकायतें ऐसे हो रही है कि जब यहाँ पे इसको चलाने वाला कोई नहीं, तो जो हम बार बार देखते हैं कि यहाँ पे जो है डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब बाहर करते हैं, लोगों से सलाह। देखिए, मैंने यही अर्ज़ किया है कि जो घर का जो सबसे बड़ा होता है, जो खानदार होता है, मैं आपको उर्दू में ही ये समझाता हूँ कि उसके पीछे जो लोग होते हैं वो कैसे अपना काम काज सही कर सकते हैं, कैसे आप उम्मीद रख सकते हो। आप मानते हैं मनमानी हो रही है? मनमानी हो रही, क्यों नहीं हो रही है। अभी तो आपने खुद भी देखा है कि मेरे पीछे भी कितने लोग आ रहे हैं कि यहाँ एक्सरे नहीं होता है। तो हमारी फरियाद सुनने वाला कोई तो होना चाहिए। हम आपके माध्यम से ही LG मनोज सिन्हा जी से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारी शोपियान डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की तरह तवज्जो दीजिए। हमें और डेवलपमेंट नहीं चाहिए, मगर डेवलपमेंट हमारी यही होगी जब हमारा हेल्थ सेक्टर ठीक होगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे मीडिया भी नहीं होगा, अल्लाह कसम अगर कोई किसी का सुनेगा कोई, मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, पूरे हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर के मीडिया का। अब जो कुछ भी हमें पता लगता है थ्रू मीडिया से लगता है। अगर हम किसी ऑफिस में भी जाएंगे ना, कोई इन्फॉर्म नहीं चाहे, अल्लाह कसम अगर कोई मतलब जिम्मा लेता है। ये हमारा हॉस्पिटल है शोपियां का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये पहले 200 बेड बना था 2008 में, अब ये 100 बेड पे आ गया है। अच्छा, ये हद है कि इसलिए इतने इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट को हेडलेस रखा गया है। दिसंबर में यहाँ का मेडिकल सुपर रिटायर हो गया है, तब से आज तक देखो आप, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने हो गए, कोई भी यहाँ पे उन्हें तैनात नहीं किया है, किसी को इंचार्ज रखा है, लेकिन विदाउट पावर्स ऐसे ही काम चलाओ ना इतने काम चलाओ। मुझे करो रिक्वेस्ट, मतलब इट इज़ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ मंत्रालय को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे किसी सीनियर मोस्ट अच्छे से अच्छे इंसान को यहाँ पे आप मेडिकल में तैनात कर लीजिए। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। दूसरी रिक्वेस्ट यहाँ पे है, आप देखिए ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा है, यहाँ पे एक्सरे प्लांट खराब है, ये हद है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक्सरे प्लांट खराब रहना 1 हफ्ते या 10 दिन, ये देखो ये कैसी बात है। अच्छा, हमारा OPD देखो आप, OPD कहाँ रखा है,
और ये देखो ओपीडी मतलब कहाँ पे देखते हैं, टिकट काउंटर ओपीडी से करीब 300 मीटर दूर रखा है। अच्छा, इधर शोपियां में इतनी बर्फबारी हो रही है, अल्लाह ताला बचाए। अगर बारिश होगी तो यहाँ से उधर तक भीग जाएगा। अगर बच्चा होगा गोद में उसका नमूना हो जाएगा, अगर बूढ़ा होगा उसको फालिज हो जाएगी यहाँ पे, अल्लाह कसम। आप ये रात को अगर फीस भरना होता है तो हमें 300 मीटर दूर बाहर जाना पड़ता है कि फीस वहाँ से लेके आओ। अच्छा, धड़कती सर्दी में कोई मर जाएगा रात को। ये मतलब पता नहीं इसका सिस्टम क्या रखा है ये निज़ामी। सर, जिस तरह बाहर के टेस्ट वाले बैठे हुए या जितने भी टेक्निकल बैठे हुए हैं, तो आपको लग रहा है कि मिली भगत है? आप देखो, ये देखो युवाजी, देखो अब युवाजी गाँव में भी लगे हैं, पीएच में युवाजी लगे हैं, घर में युवाजी लगे हैं, डिजिटल शुगर में युवाजी नहीं है। ये बाहर जाते करने के लिए क्यों? यहाँ पे जो हमारी जो मतलब उसके डॉक्टर थी, पता नहीं शायद मैटरनिटी मैंने सुना है कि मतलब कोई लेडी थी, पता नहीं क्या, लेकिन दूसरा रखना चाहते उन्होंने, किसी को बाहर फायदा दे रहे हैं उनको। और बाकी क्या, इन्होंने शोपियान को नेगलेक्ट किया है हमेशा, आज भी नहीं, हर साल। आप देखो 2008 से हाथ बना है, अभी तक A, B, C ब्लॉक, अभी एक ही ब्लॉक बना है। वो देखो, अब ये इमरजेंसी हॉस्पिटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेहरबानी से ये इमरजेंसी हॉस्पिटल बन रहे हैं, अदरवाइज यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है शोपियान के लिए। सर, बीच में मगर रोड चल रहा है, आप देखिए ना, इतनी आज इतना पेशेंट हो सकता है, खुदा न वो बेचारा कहाँ जाएगा? यहाँ आएगा, ये बोलेगा आप बाहर जाओ टेस्ट के लिए, एक्सरे के लिए बाहर जाओ, यहाँ पे इंतजाम ही नहीं है कुछ। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मुजफ्फर अहमद सर। तो मतलब कहाँ थे आप? मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में था सर, हमें एक्सरे करना था। जब मैं काउंटर पे गया, मैंने उधर फीस भरना था, तो उसने बोला हमारी जो ये मशीन है ये ख़राब हो गई है, आप बाज़ार से करके लाओ एक्सरे। फिर हम बाज़ार गए सर, हमने बाज़ार से एक्सरे किया, 300 रुपया उसने सर फीस लिया। ऊपर से फार पलंग सर डिस्ट्रिक्ट है सर, पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है सर। यहाँ दिखाइए किस डॉक्टर ने लिखा है? ये डॉक्टर साकिब ने लिखा है सर जी। हाँ सर। आपके पास 300 था इस वक्त अवेलेबल सर एक्सरे आप क्या करेंगे, 300 थे सर, आप क्या करेंगे, करना तो ज़रूरी है सर, सेहत का मसला है सर। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।